अस्सलामुअलैकुम। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। इससे पहले मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ इस कोर्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हमने ऑर्डिनरी, फिर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था। क्योंकि हमारा ये कोर्स है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, तो फिर हमने इसको फर्दर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी लेक्चर अपलोड किया था कि हमारे पास कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसका ऑर्डर से क्या मुराद है, उसकी डिग्री से क्या मुराद है, और वो लीनियर एंड नॉन लीनियर कब होती है। मैंने को उसको चेक करने का जो एक मेथड था वो भी मैंने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज हम ये देखेंगे इस लेक्चर में कि सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि सोल्यूशन क्या होता है, किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। हमने ये नहीं देखना कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो हम फर्दर इस चीज को देखेंगे। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि इसके सोल्यूशन से क्या मुराद है। ठीक है, तो एक बात और याद रखिएगा कि इस पूरे कोर्स में जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वर्ड आए तो उससे मुराद यही होगा कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही ले रहे हैं, ना कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है। देखिए अब फंक्शन फाई डिफाइन ऑन इंटरवल आई। जब हमारे पास किसी फंक्शन का नाम सुनते हैं, किसी फंक्शन का, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली उसकी डोमेन आ जाती है कि ये जो फंक्शन है ये किसी डोमेन के ऊपर तो डिफाइन होगा ना, क्योंकि डोमेन के बगैर तो हम किसी फंक्शन की बात ही नहीं कर सकते। कि जब हमें जब फंक्शन को देखते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली ये भी इमेज बन जाती है कि ये जो इसका जो डोमेन होगी वो क्या होगी। मीन कि वही डोमेन बेसिकली उसका इंटरवल होगा ना। बेसिकली वो अगर वो उस इंटरवल के ऊपर डिफाइन है तो इसका मतलब है कि वो जो इंटरवल है वो उस फंक्शन की डोमेन है। ये बात उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो वो जो फंक्शन है बेसिकली अगर वो उस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और वो पोजेसिंग एटलीस्ट एंड डेरिवेटिव दैट आर कॉन्टिन्यूअस ऑन आई, वही बात कर रहे हैं कि अगर हम उसका डेरिवेटिव भी ले रहे हैं और वो भी हमारे पास उस इंटरवल के ऊपर क्या है, डिफाइन है, तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसके अंदर, nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। किस चीज के अंदर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कौन से हमारे पास nth ऑर्डर है, ठीक है। और अगर वो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी है, मीन के अगर हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस है उसी इंटरवल के ऊपर, तो जब हम उसको nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो नेक्स्ट सिंपल वर्डिंग में मैं यही कहूंगा कि अगर वो फंक्शन सब्स्टिट्यूशन के बाद उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करने से मुराद क्या है कि उसकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो फंक्शन होगा उस इंटरवल के अंदर उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं होगा। ये थी हमारे पास के सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है। ठीक है, ये सिंपल वर्डिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो देखिए हमारे पास अब यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कराने का एक और मेथड भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो इंटरवल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो जो हमारे पास बेसिकली सॉल्यूशन होता है वही फंक्शन होता है, और जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हम उसके डोमेन की भी बात साथ में लाजमी करते हैं कि वो फंक्शन किस डोमेन के ऊपर डिफाइन है, तो वही हमारे पास डोमेन इंटरवल कहलाता है। अब आते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन के ऊपर।
अब एक्सप्लिसिट सोल्यूशन से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर सकें, उसको अलग-अलग कर सकें। तो वो जो हमारे पास सोल्यूशन होता है, फंक्शन होता है, बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। मीन के मेरे पास ये एक x माइनस y माइनस x है और ये इज इक्वल टू 0 है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x? तो मीन के मैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, मीन के मैं यहाँ मान लूँ कि y मेरे पास क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकूं, मीन के मैं लेफ्ट साइड पे मान लूँ कि मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को लेके जाना चाह रहा हूँ और राइट हैंड साइड पे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो वो जो मेरे पास फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। तो अब देखें एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है। द फंक्शन फाई एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है फाई एक्स, अगर हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन इंटरवल आई, मीन के उस इंटरवल के तमाम एक्स के लिए वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है उस फंक्शन के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि वो जो फंक्शन है बेसिकली वही हमारे पास एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन होगा उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखें यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्ड आएगा तो हम यही कहेंगे कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो देखिए दोबारा मैं एक सिंपल वर्ड में आप लोगों को समझा देता हूँ कि कोई एक ऐसा फंक्शन हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है उस फंक्शन की तमाम एक्स की वैल्यूज के लिए उस इंटरवल के अंदर जो लाई करते हैं। तो अगर ऐसा है कि वो सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहते हैं कि वो एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं अच्छी तरह, बिल्कुल ही सब कुछ जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास ये एक फंक्शन है, तो ये देखें एक्सप्लिसिट क्या हमारे पास है, फंक्शन है। कैसे फंक्शन, देखिए हमने यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फाई एक्स क्या हमारे पास वाई है। तो देखें वाई अगर हमारे पास डिपेंडेंट है और यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अब हमने इसको, ये हमारे पास ये जो एक फंक्शन बन गया हमारे पास, बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया। ये हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, तो हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसने यहाँ पे एक वर्ड का जिक्र किया है कि ये लीनियर इक्वेशन है, बाकी ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि ये लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आपको इसी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, ये सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है, मीनिंग कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फाई एक्स जो हमारे पास ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और फिर हम इसको इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमारे पास ये 0 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। देखिए अब हमने क्या किया, इसको पुट किया, वैल्यू निकाली, तो वैल्यू निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट किया। जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास वो सेटिस्फाई कर रहा है, मीन के 0 के इक्वल आ रहा है आंसर। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी थोड़ा देख लीजिएगा कि मैंने क्या कहा था कि वो जो हमारे पास डिफाइन होना चाहिए किसी इंटरवल के ऊपर ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास किस इंटरवल के ऊपर लाई करता है, तो ये भी तो देखें क्या है हमारे पास 2x माइनस 3, मीन कि ये डिनोमिनेटर में जाएगा। जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो x की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये जो पूरा फंक्शन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास ये डिफाइन है तमाम वैल्यूज
x के तमाम वैल्यूज के लिए इंटरवल के अंदर सिवाय जीरो को हटा के बाकी तमाम x की वैल्यूज के लिए ये क्या है, ये डिफाइन है। तो यही इंटरवल हमारे पास जो डोमेन होगा। तो मैं क्या देता हूँ कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है किस इंटरवल के ऊपर, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू प्लस इन्फिनिटी तक। ये लेकिन क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं है तो हमने इसको इसलिए जीरो को हमने एक्सक्लूड कर दिया है इस इंटरवल के इस इंटरवल से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है। The solution of nth order ordinary differential equation which contain an essential arbitrary constant is called a general solution of ordinary differential equation। देखिए हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, अगर उस सोल्यूशन के अंदर, अब मैं यहाँ पे ना बार बार इस चीज का तो जिक्र नहीं करूंगा कि सोल्यूशन बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन ही होता है। तो अगर उस फंक्शन के अंदर nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज का, अगर वो सोल्यूशन है किसका, nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अगर वो कंटेन करता है n एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और उसके अंदर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो जो सोल्यूशन होगा बेसिकली वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन होगा। कैसे, एग्जांपल से मजीद क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी, लेकिन सी हमारे पास हमें नहीं पता कि ये क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये जनरल सोल्यूशन होगा इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसी तरह जब सेकंड देखेंगे, इसके अंदर दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं आर्बिट्रेरी सी एंड डी, तो ये भी जनरल सोल्यूशन होगा इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना इस बात को समझिएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो इसके अंदर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है। ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो इसके अंदर हमारे पास दो ही हमारे पास क्या हो रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। मीनिंग कि जितने ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके सोल्यूशन के अंदर, उसके जनरल सोल्यूशन के अंदर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे होंगे। अब हम आते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ भी नहीं है, देखें हमारे पास यहाँ पे जब जनरल सोल्यूशन के अंदर जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई बात कर रहे थे, तो अगर हम इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई वैल्यू दे दें, कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे दें, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें, तो ये जो सोल्यूशन बन जाएगा ये एक पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। मीन कि एक पार्टिकुलर भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। तो अब हम आते हैं, देखें वही any solution obtained from general solution by giving a particular numerical value to the arbitrary constant। वही बात जो मैं एक आप लोगों को सिंपल वर्ड में बता चुका हूँ कि एक ऐसा सोल्यूशन जो obtained किया जा सके जनरल सोल्यूशन से by giving particular numerical values, मीन कि वो जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको कोई हम वैल्यू दे दें तो वो जो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक या पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे अगर मैं सी, बेसिकली यहाँ पे सी अगर देखें, ये मैंने इस सी को 2 की वैल्यू दे दी तो मतलब कि ये एक पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। उम्मीद है कि आपको पार्टिकुलर और जनरल सोल्यूशन में डिफरेंस का समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम फैमिलीज ऑफ सोल्यूशन की। फैमिलीज ऑफ सोल्यूशन में पहले एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आपको अच्छी तरह इसकी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। एग्जांपल क्या, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी इज वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास कोई भी गिवन है। यहाँ पे एक चीज देखिए, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे इन्वॉल्व, 1 होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर ऐसा है तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन होगा ये वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन कहलाएगा। इसे अगर हम सेकंड को देखें, इसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो अब हम क्या कहेंगे कि ये 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन कहलाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो और nth आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हो तो हम कहेंगे कि वो nth पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन का सोल्यूशन होगा उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे होंगे
और वो उतने ही पैरामीटर की फैमिली ऑफ सोल्यूशन कहलाएगा। वही बात देखें उसने यहाँ पे कर दी है कि अ सोल्यूशन कॉन्टेनिंग एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिप्रेजेंट अ सेट, हमारे पास कोई फंक्शन है, ये एक सोल्यूशन होगा किसका, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन व्हेन सॉल्विंग एन nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये देखें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी सीक एन n पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन। अगर हमारे पास किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर है और उसके अंदर nth आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, n पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन कहलाएगी। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे हम ये चीज भी देख सकते हैं ना कि हमारे पास जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम जनरल सोल्यूशन से पार्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं ना, इनके हम न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रहे होते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पास जितनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनके अनलिमिटेड या इनफिनिटली मैनी नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे पास लास्ट वन, जो आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट सोल्यूशन। बेसिकली हमारे पास वही है कि a relation g(x, y) is equal to 0 is said to be an implicit solution to ordinary differential equation on interval I। वही बात जो मैं बार बार यहाँ पे इस वर्ड के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि इंटरवल से क्या मुराद है। बेसिकली उस ये जो हमारे पास रिलेशन है इसकी बेसिकली इसी की हमारे पास क्या होती है, डोमेन ही होती है। अगर ये एक इम्प्लिसिट सोल्यूशन होगा, पहले देखें हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट ना कर सके। यानी कि अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम ऑर्डर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेफ्ट और राइट साइड पे सेपरेट कर दें, तो अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे पास वो जो एक, बल्कि हम कर ही नहीं सकते ना, तो फिर हमारे पास वो जो फंक्शन होता है बेसिकली हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। तो जब अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट सोल्यूशन की, तो वही बात कि अगर ये फंक्शन हमारे पास इम्प्लिसिट सोल्यूशन कब होगा, उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के का किसी इंटरवल आई के ऊपर अगर वो डिफाइन हो किसी दो या दो से ज्यादा एक्सप्लिसिट सोल्यूशन ऑन इंटरवल आई के ऊपर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास इम्प्लिसिट सोल्यूशन कब होगा, जब वो किसी इंटरवल के ऊपर एक, दो या दो से ज्यादा एक्सप्लिसिट सोल्यूशन के ऊपर भी डिफाइन हो उस इंटरवल के ऊपर, तो हम कहेंगे कि वो क्या हमारे पास इम्प्लिसिट सोल्यूशन है। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास कोई भी एक रिलेशन है तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये इम्प्लिसिट सोल्यूशन है किसका, किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए हमारे पास ये अगर है, ये है या नहीं है, तो अब देखिए हमारे पास इसको हमने चेक करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक चीज हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किए थे, हमने क्या किया था, उसके हमने डेरिवेटिव लेके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया था, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस रिलेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे आफ्टर डेरिवेटिव। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो हम कहेंगे कि वो जो हमारे पास है वो इम्प्लिसिट सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो हमने ऐसे किया, हमने इस रिलेशन को पिक किया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेम आंसर आ रहा है। तो अब हम कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन है, हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ये हमारे पास इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये क्योंकि हमारे पास वही देखें, हमारे पास ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ रहा है। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो मैं दोबारा एक दफ़ा इस पूरे लेक्चर को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने आज सोल्यूशन के ऊपर बात की कि किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन से क्या मुराद है। तो उसके अंदर फिर हमने सोल्यूशन की बात की, हमने इम्प्लिसिट सोल्यूशन, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन की बात की, हमने पार्टिकुलर और जनरल सोल्यूशन की बात की, फिर हमने फैमिलीज ऑफ सोल्यूशन के ऊपर बात की। ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचे।